मंजू तू भी आगे बैठ जा, आगेश्वर आगे तू भी आ जा, मैं भी इधर आ जाऊंगा, चिंता मत करो भी। सोमवार को मिलते हैं, ठीक है। सैकड़ों की संख्या में ट्रांसपोर्टर्स ड्राइवर्स आज जंतर मंतर पर मौजूद हैं। इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे साथ सम्राट भाई हैं जो लगातार बात उठा ही रहे हैं, लेकिन बात उठा तो रहे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। सरकार बीजेपी की है, सरकार आम आदमी पार्टी की थी, इनकी आवाज वहीं की वहीं है। और ये लगातार जो ये दिन ब दिन जिस तरह से ट्रांसपोर्टर परेशान होता है, कभी पॉल्यूशन की बात आ जाती है, कभी पैनिक बटन की बात आ जाती है, कभी एथेनॉल की बात आ जाती है, इतनी सारी आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है सम्राट भाई, पूरी क्यों नहीं हो रही? सरकार कहीं से भी कान पे जू नहीं रख रही। आज सर आज सरकार अगर बेशरम हो जाए तो उसका इलाज आने वाले चुनाव ही कर सकते हैं, लेकिन सरकार बहुत ज्यादती कर रही है। सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। पेट्रोल के अंदर गन्ने का जूस मिला के एथनॉल का नाम देके बेचा जा रहा है। स्पीड गवर्नर और स्पीड लिमिट डिवाइस हमारी ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट गाड़ियों के अंदर लगाया जा रहा है, तबकि सरकार के जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो 120 की स्पीड में खुद रोड पे चलते हैं। सारी प्राइवेट गाड़ियों को 120 की उन्होंने इजाज़त दे रखी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर किसी विदेशी पर्यटक के साथ या देसी पर्यटक के साथ ओवरटेक करके गाड़ी में किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाएगा तो उसकी जिम्मेवारी भी नितिन गडकरी साहब की होगी, क्योंकि हमारी गाड़ियों की 80 की स्पीड रहती है और वो हाईवे पे 70 से ज़्यादा चल नहीं पाती। इसी प्रकार से AIS 153 लागू कर दिया है। जो छोटे बस बनाने वाले हैं, बॉडी बनाने वाले, उन पे एक तरीके से अत्याचार है। एक तरीके से मोदी साहब मेक इन इंडिया की बात करते हैं, एक तरीके से गरीबों का हक छीना जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे को 60 दिन का एक अल्टीमेटम दे दिया जाए कि जिस राज्य में वो बस है उसको 60 दिनों के अंदर उसको वापसी जाना पड़ेगा। जब हम 3 लाख रुपए ऑल इंडिया परमिट का दे रहे हैं, उस राज्य को हम टैक्स दे रहे हैं, तो हमें वापसी आने की क्या जरूरत है? हमारे को फ्रीडम मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से यही चलान हमारे पे लाखों रुपए के किए जा रहे हैं। हर गली मोहल्ले में कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला हमारे बोगस चलान भेज देता है। हमारा ये कहना है कि हमारा चलान जब किया जाए तो उसके ड्राइवर के साइन होने चाहिए। इसी प्रकार से जी है सर, और अभी सरकार भी कह रही है कोई नया कानून लेके आएगी कि इनको कैसे तो वो एक तरीके से हमारे पे जाती है। इसी प्रकार से ऐप बेस्ड टैक्सियों पे ये जाती कर रही है, उनका किराया नहीं बढ़ा रही। हमारे एक ड्राइवर की हत्या हो चुकी है, उनकी कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर रही। हर गली मोहल्ले में बाइक टैक्सी घूम रही है, जिनका कोई इंश्योरेंस नहीं होता, जिनका कोई प्राइवेट नंबर बाइक टैक्सी है। तो जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की भी है, गृह मंत्री साहब की भी है। हम उनको ऑलरेडी इन बातों का ज्ञापन दे चुके हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं। CNG के दाम इन्होंने जानबूझ के बढ़ा दिए। इलेक्ट्रिक बसें टैक्सी हमारे पे जबरदस्ती लाद रहे हैं कि जो कि एक जाति है, और ये हमारे कैंसर की तरह है ये गाड़ियाँ, और आने वाले टाइम में ये समाज के लिए भी कैंसर है, पर्यावरण के लिए भी बड़े खतरनाक है। इसी प्रकार CAQM डीजल गाड़ियाँ बंद कर रहा है, लेकिन कभी CAQM ने या पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने या मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने कभी एरोप्लेन का पॉल्यूशन चेक करा है कि वो कितना पॉल्यूशन देते हैं? एक तरफ गडकरी साहब, एक तरफ NGT हमारी गाड़ियों की लाइफ तय करती है। 10 साल में कूड़ा बना रहे हैं। ये जहाजों की उम्र 20-20, 25-25 साल है। इनकी है हिम्मत उनको बंद करें, क्योंकि वो बड़े बड़े विदेश के जहाज हैं, अमेरिका के जहाज हैं। तो एक गरीब को मार मारने की तो ताकत है, लेकिन एक जो हमारे गरीब लोग हैं इन पे मार सकते हैं, लेकिन रईसों के जो ये बड़े बड़े हवाई जहाज चल रहे हैं, नाम लेकर ग्रैप 3 ग्रैप 4 पता नहीं ग्रैप, ये हमारी रोजी रोटी छीन रहे हैं, हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं। और इनकी सरकार होते हुए भी हमारी नहीं सुन रही, तो इनकी भगवान सुनेगा। इनको भगवान का बुलावा जरूर आएगा, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। इनको भगवान से यूरो 4 हो जाता है। ये क्या चक्कर है सर? ये एक तरीके से उन्होंने एक धंधा बना लिया BS3-4 का। तो इस धंधे के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके खिलाफ हम आगे भी आंदोलन करेंगे। आज के धरने के बाद आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के संदेश हम ये देना चाहेंगे कि हम काली पट्टी बांधकर अपनी गाड़ियां चलाएंगे, और उस पर एक ज्ञापन भी रखेंगे कि जब हम विदेशी टूरिस्ट, देसी टूरिस्ट सबको हम देंगे, कि जिससे हमारी आवाज़ देश के कोने कोने तक पहुंच चुके, और यूनाइटेड नेशन में भी एक हम ज्ञापन जल्दी देंगे। ऑलरेडी हम ज्ञापन गृह मंत्री साहब और प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी साहब को दे चुके हैं।
देखिए मैं बता दूं आपको, दिखा दूं कैसे सैकड़ों की संख्या में ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं और ये लगातार क्या कह रहे हैं, ये सिर्फ वही जेन्युइन मांगे दोहरा रहे हैं जो पिछले 5 सालों से लगातार ये मांगे कर रहे हैं। संजय सम्राट जी हमारे साथ लगातार ये मांग उठा रहे हैं, वो चाहे पैनिक बटन की मांग हो, चाहे एथेनॉल के मिक्सिंग की मांग हो, चाहे वो पॉल्यूशन के जिस तरह से कानून पॉल्यूशन का नाम लेकर ड्राइवरों को ट्रांसपोर्टरों को रोका जाता है, इनकी गाड़ियों को रोका जाता है और लगातार परमिट की भी बात कर रहे हैं। बहुत सारी मांगे हैं और ये कह रहे हैं कि हम काली पट्टी बांधकर अब निकलेंगे और पूरे जब गाड़ी चलाएंगे तो पूरा संदेश देंगे। लाखों रुपए की ट्रांसपोर्टर गाड़ी खरीदता है और 10-15 साल में उस गाड़ी को 10 साल के अंदर कर देते हैं, 15 साल के अंदर उस गाड़ी को ऐसे कर देते हैं, कबाड़ कर देते हैं और उसकी तो किस्त भी नहीं जा पाती है। बहुत सारी प्रॉब्लम है। ये कह रहे हैं कि पॉल्यूशन हवाई जहाजों का चेक नहीं होता। दिल्ली में हजारों हवाई जहाज आते हैं और अपना पॉल्यूशन करते हैं। ऐसा कहा भी गया है कि एक जो जेट होता है वो कई 100 गुना पॉल्यूशन करता है एक कार के ज्यादा, लेकिन उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। पॉल्यूशन का जब भी ग्रेप 3, 4, 5 लागू होता है तो उसमें ट्रांसपोर्टर्स पर ही टारगेट किया जाता है, जैसे कि ड्राइवर ही सारा पॉल्यूशन करता है। पीछे देख रहे हो आप सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं, लगातार बात कर रहे हैं और भी हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है आपको, कुछ सरकार सुनेगी? पहले आम आदमी पार्टी थी तब भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। देखिए सरकारें कोई आए, ट्रांसपोर्टर का तो अनहित ही होना है। सरकारें पहले भी आई, आगे भी आएंगी, लेकिन ये ट्रांसपोर्टर क्या एक शोषण मशीन समझ लिया ना। सुबह घर से निकलता है गाड़ी लेकर और शाम को घर पहुंचता है तो उसका सुबह पहले चौराहे से ही शोषण शुरू हो जाता है। कहीं उसको ट्रैफिक वाला पकड़ लेता है, हर नाके पे जाता है, लाल बत्ती हर नाके पे जाता है तो उसको रोक लिया जाता है। अगले चौराहे पे उसको आरटीओ मिल जाता है, कहीं उसको पुलिस पकड़ लेता है, कहीं उसको टोल वाला पकड़ तो लेता ऐसा है। ना करो कि सरकार एक बार ही ले लो जो लेना है, टैक्स लगा लो। ये बात देने के बाद भी दे चुके हैं। ट्रांसपोर्टर एक एटीएम मशीन बन गया है, जितना जिसको चाहे उतना चाहे उतना निकाल। और फिर चालान आ जाता है। चालान की तो गिनती नहीं है। हाँ। और आजकल नई नीतियां और आ गई हैं, अगर आपके चालान क्लियर नहीं है तो आपको पॉल्यूशन नहीं होगा, आपका टैक्स नहीं निकल पाएगा, अच्छा। परमिट नहीं मिलेगा आपको। लाखों रुपए के चालान करते हैं और अच्छा, पहले रिकवरी करते ये हैं। क्या कामधेनु गाय समझ रखी है सरकार ने? ट्रांसपोर्टर तो कामधेनु गाँव है ना, गाय है ना। क्या है, सरकार की जो गाड़ियां हैं, हमारी गाड़ियों की आयु रहेगी 10 साल और सरकार की गाड़ी की आयु रहेगी 15 साल, 20 साल। 20 साल पुराना ट्रैक्टर देखा है मैंने सरकारी लोग चलाते हुए। 20 साल जितनी गाड़ियां चल रही हैं सरकारी कार्यालयों में उनकी आयु है 20 साल, क्योंकि उनकी गाड़ियां जो हैं वो ऑक्सीजन फेंकती हैं और हमारी तो कार्बन डाइऑक्साइड फेंकती है नई गाड़ी आते के साथ ही। अच्छा, आपकी CO2 फेंकती है, उनकी O2 फेंकती है। ये कौन, सरकार के पास कोई स्पेशल कुछ डिवाइस? कुछ ऐसा ही डिवाइस है, वरना हमारी गाड़ियों की आयु 10 साल, उनकी 20 साल। पता नहीं कौन सा पैमाना है उनके पास। जब इनकी सरकार नहीं आई थी तो केजरीवाल को कहते थे इसको हटाओ, जब हमारी सरकार आ जाएगी हम ये करेंगे, वो करेंगे, लॉलीपॉप ऐसा देते थे। बिल्कुल मुगली गुट्टी 555 दे गए जब तो। मुगली गुट्टी 555। अब केजरीवाल तो बेचारा रो रहा है। अब डबल इंजन सरकार इनकी है, सेंटर में भी है। डबल इंजन नहीं है साहब, 4 इंजन है। पूछो कौन कौन से? अब तो 5 इंजन भी हो रहे हैं। नहीं, 4 इंजन है। पहला तो केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा नगर निगम और चौथा LG। सब इनके अंडर में है। अब ये जो पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो पब्लिक की मांगे हैं उनको मानो। अच्छा, ये लग्जरी ऑफिसों में बैठ के फैसले नहीं होते हैं, क्योंकि लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, इन्हें क्या पता ट्रांसपोर्टर का दर्द क्या होता है। BMW वाला ठोक देता है और फिर लैम्बोर्गिनी वाला भी ठोक देता है और फिर निकल भी आता है। और हमारा ड्राइवर जेल जाता है। बड़ी गाड़ी वाला आएगा, ड्राइवर छोटा है, कमजोर है तो जेल जाएगा, और लैम्बोर्गिनी चलाने वाला और BM4 चलाने वाला वो जाकर सीधा फटाफट जेल से बाहर आ जाएगा, या जेल के गिरफ्तारी भी ढंग से नहीं होगी। वो 7 दिन बाद गिरफ्तार होगा। 7 दिन बाद गिरफ्तार होगा और 2 घंटे में जमानत पर घर आ जाएगा। गजब देश, अजब कानून। वही कानून एक गरीब के लिए अलग है और अमीर के लिए अलग है, एक ड्राइवर के लिए अलग है और एक उद्योगपति के बेटे के लिए अलग है। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।